अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में जो आज का पेपर हुआ है एफबीआर का, कारपोरेट टेक्स्ट ऑफिस लाहौर में यूडीसी का, वो पेपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के 19 एमसीक्यूज थे और वर्ल्ड नॉलेज, वर्ल्ड हिस्ट्री और एवरीडे साइंस को मिलाकर 20 एमसीक्यूज थे। पाकिस्तान अफेयर्स के 3 एमसीक्यूज थे, इंग्लिश के रिलेटेड 18 एमसीक्यूज थे, मैथ्स के 4 एमसीक्यूज थे, इस्लामिक स्टडीज़ के भी 20 एमसीक्यूज थे और इसके साथ साथ कंप्यूटर के 16 एमसीक्यूज थे। इस तरह टोटल 100 एमसीक्यूज का ये पेपर था। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगर हम इन चारों सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ जो बी है मैथमेटिक्स के बारे में ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हैव अ टफ सब्जेक्ट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। बी क्यों करेक्ट है इसको अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, मैथमेटिक्स में आखिर में एस है तो वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये प्लूरल है तो इसके बाद वो आर लगा देते हैं। सबसे बड़ी ये गलती करते हैं। सो बेशक यहाँ आखिर में एस है लेकिन ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सिंगल के लिए हम आर नहीं लगाएंगे। सिंगल सब्जेक्ट के लिए, सिंगल नाउन के लिए हम इज लगाएंगे। सो मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ये करेक्ट आंसर होगा। और बहुत से दूसरे वर्ड्स भी हैं, जैसे मैथमेटिक्स के अलावा मीजल्स है, मीजल्स जिसे खसरा हम कहते हैं, फिजिक्स है, ये एक साइंस है, सिविक्स है, बिलियर्ड्स है, न्यूज़, जेनेटिक्स, एथिक्स, इन सब के आखिर में आप देख सकते हैं कि एस आ रहा है। लेकिन फिर भी ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक की बात हो रही है। देखें मीजल्स एक ही सब्जेक्ट है, बेशक इसके आखिर में एस हो, एक ही सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बीमारी का नाम है। मीजल्स आइस है आखिर में, लेकिन ये जो है सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज, आप कहेंगे मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, तो इसके बाद इज लगेगा। फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, नॉट आर अ गुड सब्जेक्ट। सो सिविक्स इज अ गुड टॉपिक, यहाँ भी इज आएगा। इसके बाद बिलियर्ड्स एक गेम है तो आप कह सकते हैं बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन, सो यहाँ भी इज आएगा और आर नहीं आएगा। एक वर्ड है न्यूज़, न्यूज़ भी सिंगुलर है, सो आप नहीं कह सकते न्यूज़ आर गुड, न्यूज़ आर ट्रू, आप इस तरह नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि न्यूज़ इज़ ट्रू, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। तो इस तरह बेशक इनके आखिर में एस हो लेकिन फिर भी ये सिंगुलर हैं क्योंकि एक टॉपिक की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। आई होप कि आप यहाँ समझ गए होंगे। नाउन का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एस्लीमेटाइज। एस्लीमेटाइज का मतलब होता है टू गेट यूज टू रेस्ट, टू फेस द चैलेंज या फिर टू ट्रेन वन सेल्फ। सो यहाँ जो होगा टू गेट यूज टू, एस्लीमेटाइज का मतलब होता है नए हालात का आदी हो जाना, यूज टू हो जाना, वहाँ हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबलरी के रिलेटेड, मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफर इज। अगर हम डिफर की बात करें तो प्रीपोन, इग्नोर नहीं हो सकता, इसका जो मतलब है वो है पोस्टपोन। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को मुलतवी कर देना, मनसूख कर देना, उस सेंस में ये वर्ड आता है डिफर, DEFER, और इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना या फिर पुट ऑफ कर देना। एक फ्रेजल वर्ब इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं पुट ऑफ, या फिर इसका उर्दू में मतलब होता है मुलतवी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गॉट टायर्ड डैश ओवर वर्क। सो यहाँ जो होगा वो होगा ओवर नहीं आएगा, यहाँ फॉर नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, यहाँ आएगा बिकॉज ऑफ। यहाँ 4 ऑप्शंस ऐसे ही दिए गए थे टेस्ट में, तो यहाँ जो होगा ही गॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, काम ज़्यादा होने की वजह से वो थक गया है।
सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ जर्मनी इज। अगर हम जर्मनी की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो है बर्लिन। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी वाइल यूरो इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। और जर्मनी यूरोप का एक कंट्री है। जर्मनी वो कंट्री है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इनके हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं वो होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर या फिर सिर्फ चांसलर हम जिसे कहते हैं। सो इस वक्त की जो चांसलर हैं वो कौन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हु इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्प्रिहेंसिव मीन्स व्हाट। कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कंप्लीट इन एवरी रेस्पेक्ट, यानी कि हर लिहाज से, हर तरह कोई बात कंप्लीट हो, जामे हो, उसे हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इलिसिट मीन्स व्हाट। अगर हम इलिसिट की बात करें तो इसका मतलब होता है इलीगल, यानी कि वर्ड इलिसिट जो है इसका मतलब होता है जो जायज़ ना हो, नाजायज़ हो, उसे हम कहते हैं इलिसिट। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कि दिस इज़ एन इलिसिट रिलेशनशिप, ये एक नाजायज़ रिश्ता है। सो इलिसिट का मतलब होता है नाजायज़, जो जायज़ ना हो उसे हम कहते हैं इलिसिट। शी इज़ सीनियर डैश मी। सो यहाँ जो आएगा प्रेपोजिशन आएगा, टू आएगा, दान नहीं आएगा। शी इज़ सीनियर टू मी, शी इज़ जूनियर टू मी। सो यहाँ ऐसे वर्ड्स के लिए हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं और इसका सेंटेंस का मतलब बन जाएगा वो मुझसे सीनियर है, शी इज़ सीनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव वन्स फेस मीन्स व्हाट। ये एक इंग्लिश का एक इडियम है और इसका मतलब होता है टू एवेड डिसग्रेस, टू एवेड डिसग्रेस। और इसका मतलब होता है उर्दू में खुद को बदनामी से, रुसवाई से खुद को बचाना। सो यहाँ आप लगा सकते हैं टू सेव वन्स फेस। यहाँ आप सेंटेंस भी बना सकते हैं ही सेव्ड हिज फेस, यानी कि उसने खुद को बदनामी से बचा लिया। सो यहाँ एक इसका जो मतलब होता है बदनामी से, रुसवाई से खुद को बचाना। डियर व्यूवर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पेलिंग के रिलेटेड। स्पेलिंग एक्सपेक्टेशन की जो स्पेलिंग करेक्ट है वो ये है EXPECTATION और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है तवक्को या उम्मीद। सो यहाँ जो करेक्ट स्पेलिंग है वो यही है। ये तीनों जो हैं ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग के रिलेटेड है ये डिसीव। डिसीव का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है DECEIVE और डिसीव का मतलब होता है किसी से चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी को फ्रेब देना। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है DECIACEIVE, यही इसका करेक्ट आंसर है। और डिसीवर, डिसीवर कहते हैं धोखेबाज को, फ्रेबी को जो धोखा दे, फ्रेब दे, उसे कहते हैं डिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन डज नॉट लिव बाय डैश ब्रीड। सो यहाँ मैन डज नॉट लिव बाय ब्रीड अलोन। सो ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है अंग्रेजी का, और यहाँ जो आएगा वो आएगा ब्रीड। ब्रीड, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रीड अलोन। और इसका मतलब होता है कि लोगों को सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ रोटी की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनियम्स के रिलेटेड है। सिनोनियम ऑफ फॉरमोस्ट इज़। फॉरमोस्ट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, यानी कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वहाँ हम फारमोस्ट लगाते हैं और फारमोस्ट का मतलब होता है सबसे अहम। यहाँ हम अगर ऑप्शंस देखें तो प्री मेच्योर कहते हैं जो मेच्योर ना हो, जो सीनियर ना हो उसे हम प्री मेच्योर कहते हैं, जूनियर हो। अनइम्पोर्टेंट उसे कहते हैं जो ज़रूरी ना हो, जबकि इम्पोर्टेंट कहते हैं उसे जो फारमोस्ट हो, जो इम्पोर्टेंट हो। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इम्पोर्टेंट इज़ द सिनोनियम ऑफ फारमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ सीरिया इज़। ये आप देख सकते हैं ये सीरिया का जो है ये मैप है और ये दमश्कस ये इसका जो है वो है कैपिटल है दमश्कस। और बैरूत जो है ये लबनान का कैपिटल है। बगदाद जो है ये इराक का कैपिटल है। शाम, सीरिया को उर्दू में शाम भी कहते हैं। शाम के दारुल हुकूमत का नाम दमश्क है और ये दमश्क जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो पुराने शहरों में एक है ये और दुनिया का कदीम तरीन शहर भी इसे कहते हैं।
सेंट पीटर्सबर्ग इज लोकेटेड इन। अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये चाइना, एस्टोनिया, यूक्रेन में नहीं है, बल्कि ये रशिया में है, रूस में है। और रशिया का एक सिटी है, शहर है ये रूस का। और ये इसका कैपिटल जो है रशिया का वो है कोलंबो। और रशिया के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। रशियन रूबल जो है इसकी करेंसी है। और ये वो कंट्री है जो एरिया के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है एशिया में। और जो है पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा कंट्री है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ग्रामर के रिलेटेड है। दिस पैराग्राफ शुड नॉट डैश 200 वर्ड्स। सो यहाँ जो होगा वो होगा एक्सीड। दिस पैराग्राफ शुड नॉट एक्सीड डैश शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। यहाँ ओनली एक्सीड आएगा। और एक्सीड का मतलब होता है मुकर्ररा हद से आगे बढ़ना। डियर व्यूवर्स, इस पेपर के बकाया एमसीक्यूज़ हम बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आपको एमसीक्यूज़ एफबीआर के रिलेटेड या इस पेपर के रिलेटेड चाहिए तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। ये वो वेबसाइट है जहां पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। और एफबीआर हो चाहे एफआईए हो, किसी के भी रिलेटेड यहाँ आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी पासवर्ड के डाउनलोड कर सकते हैं, दिया गया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।